क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाइए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, देखिए इसको हल करने के लिए इसके विपरीत दिशा में सोचना पड़ता है। यहाँ अपरिमेय कहा है, हम परिमेय लेके चलेंगे। जब परिमेय लेके चलेंगे तो हमारा आसानी से आंसर जो होगा वो आ जाएगा। ठीक, जैसे कि मानेंगे कि माना √3 एक, माना √3 एक परिमेय संख्या है जिससे कोई भी परिमेय संख्या होती है उसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q एक सह अभाज्य संख्या है। यहाँ तक किसी को कन्फ्यूजन, फिर एक बार बोलते हैं। इसको पहले मान लेंगे कि माना √3 एक परिमेय संख्या है जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ p और q एक सअभाज्य संख्या, सअभाज्य समझ लीजिए, सअभाज्य वे संख्याएं होती है जिनका मौसा एक हो, यानी जो कोई ऐसी दो संख्याएं जिनका अगर मौसा एक हो उन्हें हम सअभाज्य संख्याएं कहते हैं। अतः दिख रहा है ना सबको। अतः √3 को किसके रूप में लिखेंगे हम, p/q के रूप में। ठीक, अब देखिए इस रूट को हटाने के लिए हम दोनों पक्षों का क्या करते हैं, वर्ग कर देंगे। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब इसका वर्ग करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और इसका वर्ग करेंगे तो p²/q² आपका आ जाएगा। अब यहाँ से पक्षांतर कर लेंगे हम, यानी q को इधर भेज देंगे, 3 को इधर भेज देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा q² = p²/3। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। देखिए अब आगे, ये समीकरण नंबर 1 हो गया। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे देखा गया कि p² के बट्टे में क्या है, 3 है, तो इसका मतलब हुआ कि 3 जो होगा वह p को या p² को विभाज्य करेगा। तो उसी बात को हम यहाँ पे लिख देंगे कि p² 3 से विभाज्य है। जब p² 3 से विभाज्य होगा तो p भी हमारा 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, अब देखिए एक तो बात हमें समझ में आ गई, क्योंकि हमने लिखा है यहाँ पे कि यह एक सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य एक मतलब जिसका मौसा एक हो, लेकिन यहाँ पे हमने देखा, इसको हमें टारगेट करना हमारा ये है कि इन दोनों को दिखाना है कि यह सअभाज्य संख्या नहीं है। जब ये दोनों सअभाज्य संख्या p और q सअभाज्य संख्या नहीं होंगे तो हम कह सकते हैं कि ये परिमेय नहीं होगा। जब परिमेय नहीं होगा तो हमारा क्या होगा, अपरिमेय होगा। ठीक, इसलिए हमने क्या किया कि दिखा दिया यहाँ पे p² 3 से विभाज्य है, तो p इसका जो वर्गमूल होगा वो भी 3 से क्या होगा, विभाज्य होगा। अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे पुनः माना p बराबर, अब यहाँ पे अब q को दर्शाना है ना, तो p बराबर मान लिया हमने 3m समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए। अब तो आएगा हमारा q² बराबर
3m का स्क्वायर बट्टे 3 हो गया हमारा। ठीक है, अब देखिए, अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्यूब स्क्वायर। देखिए यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो दो गो 3 है, ये 3 से 3 कटेगा तो ऊपर 3 बच जाएगा। m का स्क्वायर, अब बट्टे में कुछ नहीं बचेगा ना, बट्टे में क्या बचेगा आपका 1 बचेगा। ठीक है, अब हम पक्षांतर कर लेंगे, 3 को इधर भेजेंगे तो उधर क्या बचेगा m स्क्वायर, तो इधर बच जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर बट्टे 3। इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। देखिए जैसे ये था वैसे ये भी आ गया, अब वही काम इसमें भी कर देंगे हम। इसमें भी वही लिखेंगे कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है, तो क्यू भी, एरो का चिन्ह रहेगा यहाँ पे, क्यू भी 3 से विभाज्य होगा। ठीक है, ये समझ में आ गया इतना। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमने तो यहाँ दर्शा दिया कि 3 जो है वो पी को और क्यू को दोनों को विभाज्य कर रहा है, तो उसी चीज को यहाँ पे लिखेंगे कि चूंकि 3 जो है पी और क्यू और पी दोनों को विभाज्य कर रही है, इसलिए पी और क्यू एक सह अभाज्य संख्या नहीं है। अतः जब नहीं है तो हमारे द्वारा की गई कल्पना गलत है, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमें प्रूव करना था।